आज कैबिनेट में बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर अमेंडमेंट रूल्स 2024 की स्वीकृति दी गई थी। ये हिंदी में इसको कहा जाता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। ये नियमावली जो है ये आपके जो नियोजित टीचर जो हैं वो जो परीक्षा लिख के सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, ये उनसे संबंधित नियमावली है और जिसकी चर्चा समय समय पे सभी लोग करते हैं और अनेकों कयास सब लोग लगाते हैं, तो उसी से संबंधित ये नियमावली है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो नियमावली में हम लोगों ने मेजर संशोधन किए हैं। पहले तो है कि इसमें जो पूर्व में नियमावली थी उसमें केवल 3 परीक्षा लेने का ही प्रावधान था और विधानमंडल में सरकार की ये घोषणा थी कि 3 को बढ़ा के हम लोग 5 करें। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ है वो 3 से 5 करने का हुआ। तो ये विधानमंडल का जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा ये है कि उच्चतर निर्णय यह हुआ कि जो टीचर हैं जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अब वहीं पे अपना योगदान देंगे। जो पूर्व में नियमावली थी उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो अब इसमें ये कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग, और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पर जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेटों की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जाँच की प्रक्रिया नहीं हुई है कि पहले बिहार बोर्ड से जाँच होगा, CBSE से जाँच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में है। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वो वेट कर रहा था। पहले तो ये सर जांच के बाद जो है सो वहीं रह जाएंगे शिक्षक, मतलब इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस पर करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी ड्रॉ करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होगा। इसमें एक प्रोविजन और किया गया। देखिए, सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहाँ टीचर ने मांगा वहाँ पे स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहाँ करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं, हमको जहाँ पे हमारी इच्छित स्थान है वहाँ करिए। तो